हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अनमोल। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अब भैया, मैं हमेशा बताता रहता हूं आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के लॉस के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब सवाल ये आता है कि सबकॉन्शियस माइंड जब इतना पावरफुल है, सबकॉन्शियस माइंड जब हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ भी दे सकता है, चाहे वो हमारा ड्रीम होम हो, ड्रीम कार हो, ड्रीम लाइफ हो, ड्रीम रिलेशनशिप हो या ड्रीम अमाउंट ऑफ मनी ही क्यों ना हो, जब हम कुछ भी अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड, तो अब सवाल जो आता है वो ये आता है कि सबकॉन्शियस माइंड आखिर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। वो हमें कुछ भी दे सकता है, ये हम जानते हैं, लेकिन देगा कैसे, ये जानना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है अपनी विश को किसी दूसरे को डिलीवर करता है, कैसे वो चीज़ आपको रिसीव होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। बेसिकली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जब आपकी कोई भी इच्छा आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो उस पर एक नियम लागू हो जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत लागू हो जाता है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक प्रकृति का नियम है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे ग्रेविटेशन हर बंदे के लिए हर समय, हर क्षण, हर जगह पे लागू होता है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हर बंदे के लिए हर समय, हर क्षण लागू होता है। नो मैटर कि वेयर दैट पर्सन लिव्स और वेयर दैट पर्सन बिलोंग्स टू। तो हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी 3 प्रोसेसेस में कंप्लीट होता है। तो एक एक करके मैं आपको पूरी प्रोसेसेस बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना पावरफुल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बस आप ऐसे समझिए कि आप जो भी चाहते हैं, वो चाह अगर आप इस ब्रह्मांड को दे देंगे तो उस चाह को पूरा होने से आप कोई नहीं रोक पाएगा सिवाय आपके। आपने एक डायलॉग सुना होगा कि अगर हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिशें करती है। अब ये डायलॉग शाहरुख खान का है, मैंने बोला है। अब इस जो डायलॉग है, इस डायलॉग के पीछे भी एक लॉजिक है। इस डायलॉग के पीछे ही पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली 3 प्रोसेसेस से कंप्लीट होता है। तो एक एक करके मैं आपको पूरी प्रोसेस से समझा देता हूँ। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आकर्षण का सिद्धांत क्या है। अगर आपकी कोई भी विश है, आप अपनी कोई भी विश को पूरा करना चाहते हैं, चाहे आप पैसा कमाना चाहते हो, चाहे आप ड्रीम होम लेना चाहते हो, चाहे आप ड्रीम कार लेना चाहते हो, चाहे आप लग्जरियस लाइफ क्यों ना जीना चाहते हो, अगर आप कुछ भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे अप्लाई करें, लेकिन बेसिकली जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आप उसको चाहे जानो या ना जानो, वो हर टाइम आपके लिए काम करता है। उसी तरीके से आपका दिमाग भी आपके लिए हर टाइम काम कर रहा है, उसी तरीके से आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम कर रहा है। आप आज जो कुछ भी हो, आज आपकी जो भी सिचुएशन है, आज आपके जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप हो, क्योंकि आप ही ने वो सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट की हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो पहला जो प्रोसेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो ये कहता है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ एनर्जी। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। अब मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि हर दुनिया में जो हर चीज़ बनी हुई है वो बनी हुई है एक छोटे छोटे पार्टिकल्स से। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को बोलते हैं हम एटम्स, अणु। हर चीज़ इस दुनिया में सिर्फ एटम्स से बनी हुई है और एटम्स में होती है एनर्जी। तो इस दुनिया में जो कुछ भी है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, आप जिस किसी के बारे में भी सोच सकते हैं, वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। अब आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, उनकी भी एनर्जी है, उनकी भी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। अगर आपको इस बात पे बिलीफ चाहिए, अगर आपको इस बात पे प्रूफ चाहिए कि आपके थॉट्स की भी एक एनर्जी है, आपके वर्ड्स की भी एक एनर्जी है, आपके इमोशंस की भी एक एनर्जी है, तो यूट्यूब पे आपको एक वीडियो मिलेगी जहाँ पे थॉट्स का एक्सपेरिमेंट हो चुका है। आप उस वीडियो को जा कर के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके थॉट्स की भी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है जो हर क्षण आप इस ब्रह्मांड में छोड़ रहे होते हैं। और जैसी ब्रह्मांड में आप थॉट छोड़ रहे होते हो, वैसी ही ज़िंदगी आपकी बन रही होती है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं और जो फिलोसोफर्स हैं वो यही कहते हैं
कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। क्यों? क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहोगे तो आप अपनी एनर्जी कैसे रखोगे? पॉजिटिव। और जब आप पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करोगे, पॉजिटिव एनर्जी को बाहर निकालोगे, वैसी ही एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती चली जाएगी। जब श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु आप कौन हो, तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसे ना कोई पैदा कर सकता है, मैं वो हूँ जिसे ना कोई मार सकता है, मैं वो हूँ जिसे ना कोई जला सकता है, मैं वो हूँ जिसे ना कोई काट सकता है, मैं वो हूँ जिसे ना कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस दुनिया में ऐसी सिर्फ एक चीज़ है और वो है एनर्जी, ऊर्जा। इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जिसे ना कोई काट सकता है, जिसे ना कोई तोड़ सकता है, जिसे ना कोई जला सकता है, जिसे ना कोई क्रिएट कर सकता है, वो है एनर्जी। तो जब भगवान एनर्जी हैं तो हम भी उन्हीं के अंश हैं। ईश्वर जीव अंश अविनाशी, मतलब कि हम सब लोग किसके अंश हैं? सिर्फ और सिर्फ भगवान के अंश हैं। अगर भगवान एनर्जी है, हमारे थॉट्स एनर्जी हैं, हमारी जो ड्रीम लाइफ है वो एनर्जी है, तो हम भी तो अल्टीमेटली एनर्जी हुए ना। अगर आप अपने हाथ को एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जाके रिसर्च करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आपका हाथ भी सब एटॉमिक लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है। मतलब कि आपके हाथ में भी एनर्जी है, आप भी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी से बने हुए हो। तो पहला जो नियम है, पहला जो प्रोसेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। भगवान एनर्जी है, थॉट्स एनर्जी हैं, हम भी एनर्जी हैं। तो जब भगवान भी एनर्जी हुए, हम भी एनर्जी हुए, तो अल्टीमेटली हम ही तो भगवान हुए, क्योंकि भगवान भी एनर्जी, हम भी एनर्जी। तो पहला जो नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो ये है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। ये फ़ोन जिससे आप मुझे सुन रहे हो, ये ट्राइपॉड जिसमें मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये माइक, ये कपड़े, ये जैकेट, ये सूट, ये वॉच, जो कुछ भी आप सोच सकते हो इस दुनिया में, वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बताता हूँ मैं आपको दूसरा नियम। दूसरा जो प्रोसेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो ये कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में, जैसा मैंने आपको अभी बताया पहले प्रोसेस में, कि इस दुनिया में हर चीज़ एनर्जी है और हर चीज़ की एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। अगर कोई चीज़ एनर्जी होगी तो वहाँ पे उसकी एक फ्रीक्वेंसी भी होगी, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो चीज़ डेवलप करती है। हर इंसान की अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, उसके थॉट्स की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, उसके इमोशंस की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो दूसरा जो प्रोसेस है वो ये कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब कि जैसी एनर्जी, जैसी फ्रीक्वेंसी आप इस ब्रह्मांड में रेडिएट करोगे, जैसी फ्रीक्वेंसी आप अपने पास से एमिट करोगे, अल्टीमेटली वैसी ही फ्रीक्वेंसी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती चली जाएंगी। इसको मैं समझाता हूँ एक रेडियो के एग्जांपल से। जैसा कि आपने रेडियो देखा होगा, जब आप उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो तो उसमें गाना चेंज हो जाता है। उसमें कोई दूसरा 92.2 FM चल रहा है लेट्स सपोज, तो अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे 94.5 FM पे, तो उस पर जो गाना चल रहा होगा वो गाना आपको सुनाई देने लगेगा। उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी है। अगर आप अभी जो भी प्रोसेसेस लेके चल रहे हो अपने माइंड में, जैसी थिंकिंग लेके चल रहे हो, तो वैसी ही थिंकिंग के बेसिस पे आपकी एक फ्रीक्वेंसी बन रही है और वही फ्रीक्वेंसी आप इस दुनिया में रेडिएट कर रहे हो। और जैसा आप रेडिएट करोगे वैसा ही आपकी तरफ वापस आएगा। वॉट वी सो वी रीप। हम जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। वॉट वी थिंक वी बिकम। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। और जो भी आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हो, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसकी भी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी। क्योंकि मैंने आपको पहले प्रोसेस में बताया था कि इस दुनिया में हर चीज़ की एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। तो आपका जो गोल है, आप जितने पैसे कमाना चाहते हो, आप जो कार खरीदना चाहते हो, आप जो घर लेना चाहते हो, आप जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो, आपका जो भी गोल है, आप जो भी बनना चाहते हो, उसकी भी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे ही आप अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे और उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से मैच करोगे, जिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे आपका गोल जो है वो है, जिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे आपकी ड्रीम कार है, जिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे आपका ड्रीम होम, जिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे आपकी ड्रीम लाइफ एग्जिस्ट करती है, उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी तक जैसे आप खुद को बढ़ाओगे, जैसे ही आप बढ़ाओगे, आप सेम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे डेवलप करोगे और आपकी तरफ वो चीज़ अट्रैक्ट होती चली जाएगी। तो ये था दूसरा प्रोसेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो इसीलिए आज से, इनफैक्ट अभी से, आप हमेशा क्या रहो,
पॉजिटिव रहो, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहोगे तब आप अपने माइंड से पॉजिटिव रेडिएशन निकालोगे। जब आप पॉजिटिव रेडिएशन निकालोगे तो अल्टीमेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती चली जाएगी। तो अब बढ़ते हैं तीसरे प्रोसेस की तरफ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तीसरा प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा शानदार है वो ये कहता है कि आप कभी भी अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो। अब ये कैसे होगा? अब मैं बहुत सारी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करता हूँ, जैसे आप मेडिटेशन करो, आप विजुअलाइजेशन करो, आप स्क्रिप्टिंग करो, आप 369 टेस्ला कोड को अप्लाई करो। अब बहुत सारे प्रोसेसेस हैं कि जिससे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे इफ़ेक्ट डाल सकते हो। और जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे इफ़ेक्ट डालोगे, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज होगा तो अल्टीमेटली जैसी आप फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहे हो वो चेंज होगी। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी वो इस ब्रह्मांड में घूमेगी और घूमने के बाद आपको वैसा ही रिजल्ट देगी जैसा आप रेडिएट कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो थर्ड प्रोसेस है वो ये कहता है कि आप कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हो। चेंज करने के कुछ तरीके मैं बता चुका हूँ, जैसे कि स्क्रिप्टिंग हो गया और आपका विजुअलाइजेशन हो गया, मेडिटेशन हो गया। अब कुछ टेक्निक्स मैं आपके साथ और लाने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली यार हर बंदे के लिए हर क्षण काम कर रहा है। इसीलिए हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव रहो, अपनी ज़िंदगी के बारे में पॉजिटिव रहो। हमेशा वो सोचो जो तुम्हें ज़िंदगी में चाहिए, ना कि वो सोचो जो तुम ज़िंदगी में खो चुके हो या जो तुम्हें ज़िंदगी में नहीं चाहिए। क्योंकि जब तुम ये सोचोगे कि तुम्हें ज़िंदगी में क्या नहीं चाहिए, तब भी तुम अल्टीमेटली वही अट्रैक्ट करोगे जो तुम्हें नहीं चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि यार मैंने तो ये सोचा था कि मेरे साथ ऐसा अच्छा होगा, लेकिन होता क्या, उसका जस्ट अपोजिट उनके साथ बुरा हो जाता है। क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ बुरा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ बुरा ना हो जाए। तो जब आप सोच ही बुरे के बारे में रहे हो, आप फ्रीक्वेंसी ही रेडिएट बुरे के बारे में कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपकी तरफ बुराई ही बुराई अट्रैक्ट होगी। इसीलिए कुछ लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मिजरेबल होती चली जाती है और कुछ लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती चली जाती है। उसके पीछे लॉजिक यही है कि आप जैसा रेडिएशन इस ब्रह्मांड को दोगे वैसा ही वो आपको ब्लेस करेगी, वैसा ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे, वैसे ही सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते चले जाएंगे और अल्टीमेटली वैसी ही लाइफ आपकी बन जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे अप्लाई करोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वो पहला जो स्टेप है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने के लिए जो पहला स्टेप है वो कैसे आप लोगे, वो कैसे स्टार्ट करोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहते हो वो कैसे अट्रैक्ट करोगे। तो उसका मैं पहला जो प्रोसेस है, पहला जो चरण है वो आपको कल बताऊंगा। तो आई होप कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ आ गया होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा खुश रहो। टिल देन चीयर्स गाइज, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। लव एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।